SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Anushka Sharma. So today our topic is types of monopoly. Now first of all let us see what is monopoly. Now monopoly is derived from Greek word. Monopoly Greek word से derive हुआ है. Two Greek words. First one is mono and another one is poly. Mono का मतलब होता है single and poly means seller. That's why monopoly का मतलब होता है single seller. नाउ ये एक टाइप का मार्केट है जहाँ पे एक अकेला सेलर है जिसका पूरे मार्केट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है. ठीक है, वो जब मन चाहे अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकता है, प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, वॉट एवर. वाई? बिकॉज ही इज हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज प्रोडक्ट एंड इवन ओवर दी मार्केट ऑल्सो. ठीक है, वाई? क्योंकि पूरे मार्केट में वो जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है और सर्विसेज ऑल्सो, वो वैसा प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ उसी पर्टिकुलर सेलर के पास मिल रहा है, अवेलेबल है. दैट्स वाई यहाँ पे मोनोपोली को कंप्लीट कंट्रोल इंजॉय करता है. ठीक है, मोनोपोली को ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोपोली. जो सेलर रहता है मोनोपोलिस्ट, उसको बोला जाता है क्या? ही इज द प्राइस मेकर. वाई? बिकॉज ही कैन डिसाइड हिज प्राइस एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, वाई? क्योंकि कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, तो वो जो मन चाहे वो प्राइस डिसाइड कर सकता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज प्राइवेट मोनोपोली. नाउ क्या होता है प्राइवेट मोनोपोली में? मतलब ऐसी मोनोपोली फर्म, मतलब ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी ओनरशिप किसके पास है? प्राइवेट पार्टीज के पास है. ऐसी मोनोपोली वाली फर्म या बोल सकते हो कंपनी, ठीक है, जिसकी ओनरशिप किसके पास है? हम जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के पास. ठीक है, प्राइवेट पर्सन हो सकती है, प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, तो जो भी व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स अ मोनोपोली फर्म, ठीक है, किसी भी मोनोपोली फर्म या कंपनी की ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास है? हम जैसे इंडिविजुअल पर्सन के पास या किसी प्राइवेट कंपनी के पास, तो उसको हम बोलते हैं व्हाट? प्राइवेट मोनोपोली. एग्जांपल टाटा ग्रुप. टाटा ग्रुप एक प्राइवेट कंपनी है, दैट्स व्हाई. ठीक है, सो मोनोपोली प्राइवेट वाली कौन सी होती है? जिसकी ओनरशिप किसके पास है? हम जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के पास और प्राइवेट पर्सन के पास. ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक मोनोपोली. ठीक है, पब्लिक मोनोपोली कब होती है? जब किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी की ओनरशिप, मोनोपोली वाली कंपनी ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, व्हेन द प्रोडक्शन इज सोलली ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी मोनोपोली क्रिएटेड है और उसकी ओनरशिप किसके पास है, या कंपनी की ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, तो देन दैट मोनोपोली विल बी इज पब्लिक मोनोपोली. ठीक है, जनरली पब्लिक मोनोपोली का मोटिव रहता है टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करो. भाई गवर्नमेंट की देखो, हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनकी वो लोग प्राइस कम रखते हैं. भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके? वेलफेयर हो सके. लाइक एग्जाम्पल्स, पब्लिक मोनोपोली का एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज. ठीक है, इंडियन रेलवे की ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर पब्लिक मोनोपोली. नेक्स्ट वन इज लीगल मोनोपोली. नाउ लीगल मोनोपोली में क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, जिसने अपनी मोनोपोली बना रखी है, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसकी और कहीं पे वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी ओनरशिप टोटली किसके पास है? उसी पर्सन के पास है. सपोज पर्सन ए, ठीक है, इसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है और वो प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिल रहा है. अब उससे ये डर रहेगा कि इन केस अगर ये प्रोडक्ट मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर ये बाहर लीक हो जाए, ठीक है, इसको बनाने का फॉर्मूला, प्रोसीजर, वॉट एवर, ठीक है, सो क्या हो जाएगा? उसकी मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी. देखो मोनोपोली फर्म का क्या है? काफ़ी फायदा है. क्या फ़ायदा है? जो मन चाहे वो प्राइस चार्ज कर सकता है, जब मन चाहे सप्लाई बढ़ा सकता है, कम कर सकता है. क्या है? कंप्लीट कंट्रोल है मार्केट के ऊपर. ठीक है, सो अगर ये कंट्रोल हाथ से निकल जाए तो वो लॉस में आ सकता है ना. इवन ऐसा भी हो सकता है कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाए. इस वजह से कंपनीज क्या करती है? अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को लीगल वे से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बाय वे ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स के थ्रू, ताकि कोई अदर पर्सन या अदर कंपनी उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कॉपी ना कर सके.
ठीक है, इमिटेट ना कर सके उस प्रोडक्ट को, है ना। सपोज हम लोग ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, हम ऐसा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो क्या है, जो टोटली हमारे पास ही अवेलेबल और कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बट हमने स्टाफ भी अपॉइंट कर रखे हैं। एक स्टाफ जॉब छोड़ के जाएगा तो हो सकता है ही माइट विल लीक अवर इन्फॉर्मेशन कि किस तरह बना रहे हैं वो लोग प्रोडक्ट, है ना, ये चांसेस अवेलेबल है। सो क्या अगर हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को लीगल वे से अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर ले, तो अगर वो कॉपी करेगा तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज लगेंगे, राइट। सो कंपनीज क्या करती हैं यहाँ पर, अपने प्रोडक्ट को लीगल वे में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, तब उसे बोला जाता है लीगल मोनोपोली। एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा natural monopoly. Now natural monopoly is created on the basis of natural conditions like climate, rainfall, specific locations etc. ठीक है, देखो कुछ कुछ एरियाज ऐसी होती है जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल आसाम, ठीक है, आसाम का वेदर कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिसपे क्या होता है, टी का प्रोडक्शन आसानी से होता है। तो आसाम को क्या मिला है, नेचुरल वे में एक तरह की मोनोपोली मिल गई है ना, कि मोनोपोली मिल गई है टी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सो अगर नेचुरल वे से किसी न किसी नेचुरल कंडीशंस की वजह से किसी एरिया को, किसी लोकेशन को अगर मोनोपोली मिली है, देन इट इज व्हाट, नेचुरल मोनोपोली। एग्जाम्पल वीट फ्रॉम पंजाब, और यू कैन ऑल्सो से टी फ्रॉम आसाम, है ना। इन सब लोकेशन को ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन की मतलब ये नेचुरल वे में मिला है, राइट। सो दैट्स व्हाई नेचुरल मोनोपोली। नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली। नाउ जो सिंपल मोनोपोली होती है, यहाँ पे जो सेलर रहता है या बोल सकते हो फर्म, कंपनी, ये क्या करती है, ये हर एक बायर से दैट सेलर विल चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सेम प्राइस, ठीक है। इन सिंपल मोनोपोली सेलर और यू कैन से फर्म charges a uniform price for its product to all the buyers. सभी बायर से, हर एक बायर आएगा, कोई भी परचेज करेगा, सभी बायर से सेम प्राइस जब चार्ज की जाती है, देन इट इज नोन एज सिंपल मोनोपोली। दूसरा होता है इसी का ही ऑपोजिट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। नाउ दिस वर्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मीन्स जो इनइक्वालिटी रखता है, यू कैन से भेदभाव, राइट। सो नाम से ही समझ में आ गया है ना, हेडिंग से ही क्लियर है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या करेगा, यहाँ पे फर्म या वो जो सेलर है, दैट फर्म विल चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स एंड फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग बायर्स से दे चार्ज व्हाट, डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है कौन, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एग्जाम्पल डॉक्टर्स चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स, है ना, काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्लिनिक रहती है जिनकी, ठीक है, ये लोग अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस चार्ज करते हैं, हमने नोटिस किया काफ़ी टाइम, ठीक है। और हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था जब हम लोगों ने मीनिंग देखी थी मोनोपोली में, इंडियन रेलवेज, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स स्टूडेंट्स को इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, राइट। सीनियर सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को कंसेशनल रेट पे टिकट्स प्रोवाइड करता है, बट वही हम जैसे लोगों के लिए देयर इज नथिंग कंसेशन लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो अलग अलग प्राइस चार्ज हो गई, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या करता है, यहाँ पे सेलर अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है उसी सेम प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए। एंड लास्ट वन इज वॉलेंट्री मोनोपोली। ना वॉलेंट्री मोनोपोली में क्या होता है, कंपटीशन ना हो जाए। देखो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि क्या होता है, मोनोपोली में सेलर के पास काफ़ी सारे राइट्स आ जाते हैं ना, काफ़ी सारे वो एंजॉय करता है राइट्स को अपने, ठीक है। सो बट अगर वो मोनोपोली ब्रेक हो जाती है, मतलब अगर वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस कोई और भी लेके आ जाता है, तब क्या होगा, उसके प्रॉफिट भी कम होंगे, वो सब प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, है ना, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से टू अवॉइड कंपटीशन क्या करते हैं कुछ मोनोपोली वॉलेंट्रीली, मतलब खुद होके विलिंगली दे कम टुगेदर एंड जॉइन देयर हैंड्स, साथ में आ जाते हैं और मिलके दे फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, टू और मोर फर्म्स और कंपनी, है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज बन जाती है मिलके दे क्रिएट अ मोनोपोली, ठीक है, उसे बोला जाता है वॉलेंट्री मोनोपोली। क्यों होता है ये, बिकॉज अननेसेसरी कॉम्पिटिशन हो जाए। सपोज ए एक अकेला पर्टिकुलर मोनोपोली था, इसका प्रोडक्ट था, ठीक है, वो सेल कर रहा था, बट क्या हो गया, सेम प्रोडक्ट अब बी भी सेल करने लग गया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लग जाएगा। कोई एक प्राइस कम करेगा ताकि ज़्यादा कस्टमर उसके पास आए, फिर फर्स्ट वाले को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, अननेसेसरी कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, दे फील लाइक कि इट्स बेटर टू जॉइन दी हैंड्स, ठीक है, पार्टनरशिप में आ जाएंगे, जॉइंट वेंचर में आ जाएंगे, एनी बाय वे ऑफ एनी मीन्स दे विल
जॉइन देयर हैंड्स, और फिर उसमें क्या होगा ताकि ये लोग अपना अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। फॉर एग्जांपल OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये सभी कंट्रीज ने दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स नाउ। अभी ये लोग क्या करते हैं, अपना प्राइस एक साथ मिलके, या जो भी सप्लाई करते हैं सब एक साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।